Next topic is storms. A storm is a violent disturbance in the atmosphere. It is marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. A storm may cover a huge area or a very small area. कि storm क्या होता है? जो तूफान वो डिस्टर्बेंस करता है किसको? एटमॉस्फेयर को। और किस मतलब इट इज़ मार्क्ड बाय सडन चेंजेस, और ये जो एयर में दबाव पड़ता है, एयर प्रेशर, वो क्या करता है? इसमें सडन चेंज हो जाता है मूवमेंट, एयर की मूवमेंट्स में, और क्या होता है? रैपिड एयर मूवमेंट्स, है ना। ए स्टॉर्म में और जो ये तूफान होता है ये या तो बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं या फिर छोटे एरिया को। तो टाइप्स ऑफ स्टॉर्म, इसके कितने प्रकार हैं? 3 मेन टाइप्स: थंडर स्टॉर्म, tornadoes and cyclones, also known as hurricanes and typhoons. So thunderstorm, these are violent winds which are also called tropical storm. थंडरस्टॉर्म को ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी कहा जाता है। कॉजेस, इसके कारण क्या हैं? थंडरस्टॉर्म्स डेवलप फ्रॉम cumulonimbus clouds. These clouds form when there is a rapid upward rush of warm air from very hot areas on the ground and a rapid downward movement of cool air round the warm air. The result is an explosive build-up of the dense storm clouds that reach altitude of 10 to 15 kilometers. थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है? ये वाला तूफान एक तो क्लाउड से, और these clouds form when there is a rapid upward rush of warm air from very hot areas. कि ऐसे क्लाउड तब बनते हैं जब गर्म हवा ऊपर उठती है, और गर्म हवा कहाँ से आती है? हॉट एरियाज से, ऑन द ग्राउंड नीचे से, एंड अ रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, ये ठंडी की तरफ जाती है, गर्म हवा ठंडी की तरफ जा रही है। फिर द रिजल्ट इज एन एक्सप्लोजिव बिल्ड, मतलब गर्म हवा ऊपर के एटमॉस्फेयर में जाके ठंडी हो जाती है। फिर क्या होता है कि द रिजल्ट इज एन एक्सप्लोजिव बिल्डअप ऑफ अ डेंस स्टॉर्म, मतलब ऐसा क्लाउड बन जाता है जिससे कि क्या होता है? ये थंडर स्टॉर्म बन जाता है। तो एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स। नेचर एंड इफेक्ट: द टॉप ऑफ cumulonimbus cloud may reach the bottom of the stratosphere even on a very warm day. The air may be chilly minus 60 degrees Celsius. Water droplets in the upper portion of the cloud freeze into snow and ice crystal. क्या होता है कि नेचर और उस पर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि जब जो ये क्लाउड्स हैं जो थंडर स्टॉर्म के लिए कारण है थंडर स्टॉर्म का, तो इसमें क्या होता है कि जो रीच द बॉटम ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो इवन ऑन अ वेरी वार्म डे, जब ये बल्कि एक बहुत गर्म दिन होता है, तो क्या होता है? जो द एयर में भी चिली minus 60 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर ड्रॉपलेट्स इन द, जब ऊपर पानी का जब ये बादल बन रहा होता है तब वो क्या करते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। किसमें? आइस क्रिस्टल में। एट अ सर्टन पॉइंट दिस क्रिस्टल स्टार्ट फॉलिंग थ्रू द क्लाउड। फिर इस टाइम पे ये जो क्रिस्टल होते हैं क्लाउड से नीचे ज़मीन पर गिरना शुरू करते हैं। एज दे डू, जब वो ऐसा करते हैं तो क्या होता है? दे चिल द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड एंड कॉज देम टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स एंड फॉल। तब वो पानी के ड्रॉपलेट्स को चिल कर देती, मतलब ठंडा, और क्लाउड क्या होता है? लार्ज ड्रॉप्स में नीचे फॉल होने लगता है। द यूजुअल रिजल्ट इन अ डाउनपोर ऑफ रेन accompanied बाय थंडर एंड लाइटनिंग। तब जब ऐसा माहौल बनता है तो जब बारिश हो रही होती है तब थंडर के साथ साथ लाइटनिंग भी होती है, मतलब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, ऐसा माहौल बन जाता है। तो lightning is caused by the build up of a negative electric charge at the bottom of the thunder cloud. लाइटनिंग मीन्स वही जब हमें ऊपर आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है बारिश के सीजन में, तो वो किन कारणों से होता है? लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है एट द बॉटम ऑफ द थंडर क्लाउड, है ना। थंडर क्लाउड के बॉटम के मतलब उसकी सतह पर। एज द चार्ज बिल्ड अप
a point is reached at which the air can no longer block the passage of electricity. Then there is an enormous flash of electric energy between the cloud and the ground or from cloud to cloud, which is called lightning. अब थंडर क्या है? एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिस थ्रू ए सेक्शन ऑफ एयर, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पास हो रही है ए सेक्शन ऑफ एयर, इट हीट्स द सेक्शन. तो जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हुई तो उसने उस सेक्शन को गर्म कर दिया. तो इसका कारण क्या बनता है? ए वायलेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर. तब हवा जो होती है बहुत वायलेंट होती है उस टाइम पे. द मूवमेंट इज सो शार्प, और वो जो मूवमेंट होता है वो बहुत शार्प होता है. एंड सडन दैट इज प्रोड्यूस ए बूमिंग साउंड, बूम, ऐसे ना बादल गरजते ना, ये वो साउंड है विच इज कॉल्ड थंडर, जब बादल गरजते हैं. हेलस्टोन्स, समटाइम्स आइस क्रिस्टल फॉलिंग थ्रू ए थंडर. कभी कभी क्या होता है कि जो आइस क्रिस्टल होते हैं जब जमीन पर आते हैं, ऊपर से जब बर्फ गिरती है ना, थ्रू ए थंडर स्टॉर्म और कॉट एंड टोस्ड बैक अप बाय एन updraft of warm air. In the process water droplets freeze. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब पानी की बूंदें होती हैं, वो फ्रीज हो जाती हैं ऑन द क्रिस्टल में वो फ्रीज हो जाती है, मेकिंग देम बिगर, और वो बड़ी हो जाते हैं. द क्रिस्टल में बाउंस अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स इन अ थंडर क्लाउड. Eventually they get so big and heavy that they fall to the ground. This form of precipitation is called hail. ये ऐसा प्रेसिपिटेशन ये बनाते हैं जिसको हेल कहा जाता है, या फिर द क्रिस्टल्स आर कॉल्ड हेल स्टोन्स. अब है टोरांडोस. ए मोर डेडली रीलिंग प्रोडक्ट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म इज टोरांडो. फ्यू thunderstorms actually give rise to tornadoes, but tornadoes are considered to be major weather hazards. जो ये वेदर होता है टोरंटो, ये बहुत थोड़ी देर के लिए ही होता है, बट ये बहुत, जब भी ये बनता है ऐसा मौसम, तब वो बहुत वायलेंट होता है. Causes and effects. Under special conditions, a downward funnel of air may spin out of the base of a thunder cloud. The area at the bottom of this funnel of swirling air is extremely low in air pressure. When this low pressure point touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. Dust, soil, trees, animals, people, cars, and even building may be drawn up into it and reeled around. Fortunately, tornadoes usually last no more than a few minutes. Tornado जब भी होता है तब ये कुछ ही मिनट्स के लिए होता है, बट ड्यूरिंग दोज फ्यू मिनट्स पर इन कुछ ही क्षणों में क्या होता है? कैन डू न्यूमरस डैमेज. कुछ ही क्षणों में ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है. तो ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन. अब ह्यूरिकेन्स या साइक्लोन को क्या कहा जाता है? As regards total energy, hurricanes are the greatest storm on the earth. जैसे हमको पता है कि जो ये यूरिकॉन्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है ऑन द, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा तूफान है पृथ्वी पर साइक्लोन. दे यूजुअली फॉर्म इन लेट समर ओवर द वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ अटलांटिक जस्ट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. At that time, ocean surface temperatures are at their highest. The warm air heats the air above it and creates updrafts of air currents. ये जो साइक्लोन कब बनता है? जब भी गर्मी का लास्ट टाइम चल रहा होता है, लेट समर, और ओवर द वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, है ना, ऑफ द अटलांटिक जस्ट इन उस एरिया में होता है. द वार्म एयर्स हीट्स, जब भी वार्म एयर होती है वो हीट करती है द एयर अबव इट एंड क्रिएट्स अपड्राफ्ट्स ऑफ एयर करंट्स. इन द सेंटर ऑफ सच एन अपड्राफ्ट द एयर प्रेशर इज लो. इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिस क्रिएट्स ए
swirling counter-clockwise movement of air around the low pressure center, called a tropical cyclone. In the southern hemisphere, the movement is clockwise. As time passes, more and more warm air may be drawn up through the center of the system. As this air rises, it spreads out, cools, and swells down and back into the cyclone. The air moves faster and faster as rising warm air adds energy to the system. When the wind speed reaches about 117 kilometers per hour, the storm is considered a hurricane. अब हम देखेंगे कि जहाँ पर भी ये मूवमेंट बन रहा है कि जब हवा गर्म थी और ये धीरे धीरे ऊपर उठी है, राइज हुई है, फिर क्या होता है कि ये स्प्रेड हो जाती है, फैलने लगती है और कूल हो जाती है और स्विल्स करती है डाउन एंड बैक इनटू द साइक्लोन, है ना। और जब हवा की रफ्तार कितनी हो जाती है 117 किलोमीटर्स पर आवर, एक घंटे में इसकी जो रफ्तार होती है, तो क्या साइक्लोन की सिचुएशन बनती है। तो ए ह्यूरिकेन में कवर एन एरिया ऑफ सेवरल 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो ह्यूरिकेन है, साइक्लोन है, ये कितना एरिया कवर करता है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स सेंटर इज यूजुअली काम एंड क्लाउडलेस। दिस काम सेंटर इज द आई ऑफ द स्टॉर्म। जो इसका बीच का हिस्सा होता है साइक्लोन का या ह्यूरिकोन का, वो उसको कहते हैं आई, और वो क्या होता है, काम होता है, शांत होता है, ठीक है। हरिकेन विंड्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टोरंटो विंड्स। ये टोरंटो विंड्स के तरह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट बिकॉज अ ह्यूरिकेन इज सो लार्ज। बट ह्यूरिकेन तो क्या होता है, बहुत बड़ा तूफान होता है, तो इट पैक्स इनरोमस एनर्जी, और इसमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी होती है, एंड कैन डू डैमेज ओवर अ वाइडर एरिया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला होता है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। तो ब्लोइंग अप ऑफ रूफ्स। इन ऑर्डर टू नो वाई रूफ्स ब्लो अप ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके मतलब पढ़ के देख सकते हैं। Get a long thin strip of paper, put the paper in a book by inserting about 5 सेंटीमीटर of it between, यानी एक बुक के बीच में एक पतला पेपर रखें, आधा उसको बाहर रखें, उसको 5 सेंटीमीटर ऑफ इट बिटवीन 2 पेजेस। होल्ड द बुक अपराइट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, और बुक को अपने सामने मुंह के पास रखें, सो दैट द पेपर हैंग्स, और जो पेपर है हवा में लटका रहे, ओवर द फार साइड ऑफ द बुक, बुक से थोड़ा दूर लटका रहे। नाउ ब्लो जेंटली अक्रॉस द टॉप ऑफ द पेपर। वॉट हैपन्स, क्या हो रहा है, इफ़ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट करेक्टली, द पीस ऑफ पेपर इज पुश्ड अपवर्ड और लिफ्टेड। हम जब फूंक मारते हैं तो पेपर कहाँ किस तरफ जा रहा है। यू हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड बर्नोलुइस प्रिंसिपल। ये बर्नोलुइस एक साइंटिस्ट है, उनके प्रिंसिपल के सिद्धांत पे ये सिद्धांत रेडी हुआ है उनके नाम पर, विच डिस्क्राइब्स, इस सिद्धांत ये दर्शाता है कि द प्रेशर इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर इन 18th सेंचुरी द स्विस साइंटिस्ट डेनियल बर्नोइल ने क्या बताया था, बर्नोइली डिस्कवर्ड दैट द प्रेशर इन अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ एयर इज लेस देन द प्रेशर ऑन द सराउंडिंग एयर। जो प्रेशर है सराउंडिंग एयर का और जो प्रेशर हो रहा है मूव स्ट्रीम ऑफ एयर, है ना, उससे कम होता है। द फास्टर द एयर मूव्स द लेस प्रेशर इज एक्सर्ट्स। When you blow across the top of the paper, you produce a stream of air. The pressure in this stream is less than the pressure in the surrounding air. So the air pressure under the paper is greater than the air pressure above it. The paper is pushed up into the moving air. This explains why roofs blow up during a storm. तो ये था हमारा चैप्टर अबाउट विंड्स एंड